गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग ने क्लास 10th का मैथ का एक जर्नी स्टार्ट किया था और उस जर्नी में हम लोग एक एक चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के चले थे और चैप्टर ये 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पार्ट 6 यानी 6 क्लास हो चुका है, ये अंतिम क्लास है। इससे पहले ही वाला 6 क्लास जो था उसी में पूरा हो जाता, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया था। और आपको पता ही है कि आज क्लास जो है कई दिनों के बाद लिया जा रहा है, करीबन एक हफ्ता प्लस हो गया है। और उसके पीछे रीजन था कि मेरा तबीयत थोड़ा गड़बड़ था और अभी ऑफलाइन क्लास का जो टाइमिंग है उसकी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया था, इसके लिए सॉरी। और उम्मीद है कि अब से चलेगा, रेगुलर क्लास चलेगा। अब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो अब रहेगा, रेगुलर क्लास रहेगा। और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग रेगुलर क्लास में आएंगे और अपना अच्छे से टाइम देंगे हमको, और हम आपको अच्छा अच्छा पॉइंट बताएंगे जो आपको एग्जाम में हर एक तरीका से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा, सहायता करेगा, ठीक है। तो हम लोग आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बढ़िया से कंप्लीट कर ही लेंगे। इसके साथ में हम लोग आज इसके अगला जो त्रिभुज चैप्टर है उसका कुछ पॉइंट जो है वो आज बता देंगे, फिर उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोग रेडी है क्लास करने के लिए? अगर रेडी है तो अच्छी बात है, जो रेडी नहीं है वो रेडी हो जाए, एक पेपर ले ले, एक पेन ले ले और क्लास करने के लिए बैठ जाए, क्योंकि हम लोग अब क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग इसका ना 3 क्वेश्चन कर लिए थे। एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 2 हो गया, और एक और क्वेश्चन होगा। हाँ, ये 3 हो गया। अब एक क्वेश्चन जो है शायद ये किए हैं या नहीं किए हैं, इतना याद नहीं है, कर लेते हैं रिवीजन। अगर किए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं किए होंगे तो नया क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, किसी समांतर श्रेणी इतना के कितने पदों का योग जो है 636 होगा। ये क्वेश्चन हो चुका था, ये क्वेश्चन हो चुका था, फिर से एक दफा रिकॉल हो जाएगा रिवीजन के लिए। सोल्यूशन करते हैं इसका, जब हो चुका है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधे बनाना शुरू करते हैं सोल्यूशन। चलिए, क्या दिया हुआ है, यहाँ एपी दिया हुआ है, तो ए बराबर क्या मान लेते हैं, ए बराबर 9। बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर 17। सी बराबर, सॉरी बी बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आज हो क्या गया है। पहला पद तो ए तो निकाल लिए। अब क्या चाहिए हमको, डी चाहिए। डी के लिए क्या करते हैं, डी के लिए होता है अगला में से पिछला घटता है, यानी 17 में से घटा देंगे जिसको 9 को, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 9 8 17 होता है, 8 बच गया। ए मिल गया, डी मिल गया, कितने पदों का योग इतना है, तो योग दिया हुआ है, एस एन का मान दिया हुआ है ना, एस एन बराबर कितना है 636। और कितने पदों का, तो एन बराबर नहीं जानते, यही निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एन का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ए पता है, डी निकाल लिए, एस एन दिया हुआ था, और एन निकालना है। तो एन निकालना है ना, कितने पद बोल रहा था, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, सूत्र इसके क्या होता है, सूत्र होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला हो गया। एस एन का मान कितना दिया हुआ है, 636। तो 636 बराबर एन का वैल्यू तो नहीं जानते, बाई 2। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, और प्लस एन तो नहीं जानते हैं, -1, और डी का वैल्यू कितना है 8। ये दो इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, अगर नहीं करना है तो अभी रहने दीजिए उसी 636 n/2। यहाँ देखिए, अगर से इसको देखेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 8n -8, कितना 636 बराबर n/2 18 प्लस 8 में से, सॉरी ये 18 में से 8 घटा दे 10 बचता ना, या 10 लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, 18 में से 8 गया कितना बच गया 10, अब प्लस में 8 है। दोनों में से क्या कॉमन, इसमें भी 2 इसमें भी 2 है, दो दो कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे क्या 636 बराबर n/2
और 2 इसमें से कॉमन ले लेते, तो 10 में से लिए तो 5 बच गया, और 8 में से लिए तो 4 बच गया। ये 2 से तो ये 2 कट जाएगा, बचा क्या 636 बराबर, यहाँ क्या बच गया 5n प्लस 4n का स्क्वायर। अब क्या करते हैं ये प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा क्या, ये 4n का स्क्वायर प्लस 5n, और ये प्लस वाला आया तो माइनस 636 इक्वल में क्या 0। देखिए जीरो जो है लेफ्ट में रखिए या राइट में रखिए, उससे कोई हर्ज वाली बात नहीं, किधर भी जीरो डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अभी द्विघात समीकरण को द्विघात सूत्र से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र हम लोग पढ़े थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये द्विघात सूत्र पढ़े थे ना। अब इसमें से ए बी सी डी का मान निकाल लीजिए। ए की जगह कितना होगा, ए की जगह हो गया 4, उसके बाद बी की जगह कितना हो गया, तो बी जो एक्स के साथ या एन के साथ जो भी हो चाहते, बी का मान कितना हो गया 5, और सी का मान कितना हो गया तो माइनस 636। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, तो इसमें वैल्यू अगर रख देंगे इसका तो क्या हो जाएगा x बराबर b का मान कितना है, तो b का मान कितना है 5, तो b की जगह कितना रख देंगे 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर -4 गुने ए की जगह कितना आया, तो ए की जगह आ गया 4, और गुने सी की जगह कितना है तो -636 डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इंटू एक जगह कितना है, एक जगह है 4। अब क्या होगा x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 का कितना आ गया 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, गुना कीजिए 4 चौके 16, 16 को 636 में गुना कीजिए, तो 636 में गुना कर देंगे 16 से, 6 36 के 6 हासिल कितना आएगा 3, और 6 18 3 21 के 1 हासिल 2, 6 36 2 38, यही आएगा। 6 कम 6 3 कम 3 6 कम 6 6 7 8 3 11 के 1 हासिल 1, अच्छा 3 9 1 10, सही गुना किया ना, 4 चौके 16, और 16 को 636 से गुना, अच्छा गड़बड़ ना हो गया 4ac बी के मान ना ठीक तो है, ए बी के मान 5 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सही सही है, सही है, बना 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 कोई दिक्कत नहीं। 6 36 का 6 हासिल 3 6 18 3 21 के 1 हासिल 2, 6 36 2 38 6 6 6 ठीक, 6 7 8 3 11 के 1 6 3 1 10 ठीक है। ये कितना आ गया 10 176, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 दूना 8, फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे x बराबर a -5 प्लस माइनस, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 1 1 2, यही ना हुआ 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 ठीक, बट्टा में कितना, बट्टा में 8। ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा, तो 101 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 101 को 101 से गुना कीजिए, तो 101 गुने 101 1 0 1 0 0 0, फिर ये कितना आएगा 1 0 1 1 0 2 0 1 आ गया 10,201, यानी 101 इसका निकलेगा। तो क्या हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस, अब ये किसका कितना निकल गया 101, कितना निकलेगा तो 101 डिवाइडेड बाय 8। अब देखिए क्या करना है, जब दिया गया यहाँ पे इसको पहले मिटा लेते हैं, मिटा लेंगे, मिटने में थोड़ा नखड़ा करेगा।
चलिए, तो बीच में प्लस माइनस दिया हो, यानी एक दफा प्लस लेंगे और दूसरे दफा हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पे, तो हो जाएगा हम लोगों को x बराबर -5 और प्लस 101 डिवाइडेड बाय 8, तथा उसके बाद क्या आएगा, -5 -101 बटा 8। अब देखिए यहाँ पे x बराबर ये 105 में से, सॉरी 101 में से 5 घटा देंगे तो 5 में 6, 96, कितना हो जाएगा, 96 बटा 8। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये x का वैल्यू कितना आएगा, ये क्या हुआ, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 101 का 5 106, 106 बटा 8। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, काट देंगे इसको तो 12 8 96, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12, यानी कि 12 पदों का योग, यही क्यों जाएगा, आंसर होगा। और ये क्या नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में आया, किस चीज में आया, माइनस में आया। ठीक है, एक दफा आप लोग फिर से देख लीजिए और इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्या कह रहा था। क्वेश्चन बोला था कि समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पदों का योग 636 होगा। तो जो जो चीज दिए हुआ था उसको लिख लिए, क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था, डी निकाल लिए, एस एन दिया हुआ था और एन निकालना था। एस एन के फॉर्मूला में था, ये रहा एस एन का फॉर्मूला, एस एन के फॉर्मूला यूज करके और हम लोग किसका मान निकाले, एक आया द्विघात समीकरण, क्या आया, क्या है यहाँ पे, द्विघात समीकरण आया, ये आया ना द्विघात समीकरण। अभी द्विघात समीकरण से हम लोग क्या कर लिए, एन का वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे एन है, ठीक है, ये एक्स फॉर्मूला में लिख दिए हैं, आप एक्स नहीं समझ लीजिएगा क्योंकि जो जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा वही, अगर एन वाला क्वेश्चन है तो एन ही लिखाएगा, क्या क्या लिखाएगा, एन। एक्स वाला रहता है तो एक्स, एक्स बार बार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं अधिकतर समीकरण तो किस रूप में पढ़ते हैं, एक्स के रूप में। यहाँ से एन का ही मान निकलेगा, एन बराबर, ये लोग भी क्या होगा, एन ही हो गया। एक्स लिखा जाता है क्योंकि सबको एक्सपीरियंस रहता है किस चीज का, एक्स लिखने का, एन, एन और ये रहा एन, ठीक है। तो ये एन निकाल लिए, अगर आपको इच्छा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, छोटा कर दे रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट रहता है तो बाद में देखने में आसानी होता है। तो बढ़िया से थोड़ा और इसको बड़ा करेंगे तो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, बोले थे ना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना देख लीजिए इसको अच्छा से, अगर स्क्रीनशॉट की जरूरी होगा तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कभी भी दिक्कत हो तो अपने स्क्रीनशॉट में जाकर के पीछे से जाके रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए स्क्रीनशॉट लिया जाता है, जो बाद में अगर भूल जाए तो उसको रिकॉल किया जा सके। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलो, क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी निकाले जिनके n पदों का योग इतना है। अब कंडीशन क्या डाल दिया है, अब योग दे दिया है, ठीक है, योग दे दिया है, अब श्रेणी निकालना है। पहले क्या होता था कि हम लोगों को श्रेणी दिया हुआ रहता था, योग निकालना था, अब योग दे दिया है, श्रेणी निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन किए होंगे, एक और क्वेश्चन इस टाइप का किए होंगे, ये वाला क्वेश्चन जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे। तो ई क्वेश्चन में बहुत का अंतर है, इसमें एनवा पद दिए हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए सही से, तो इसमें एनवा पद दिए हुआ है, एनवा पद। और हम लोग, अरे काहे मिट जा रहा है, यहाँ एनवा पद दिया है, लेकिन अब वाला जो क्वेश्चन है, अब वाला जो क्वेश्चन है, नीचे जाओ ऊपर, इसमें देखिए एन पदों का योग दिए हुआ था, एनवा पद और एन पदों का योग में अंतर होता है, एन पदों का योग में क्या अलग है, एनवा पद अलग होता है, एन पदों का योग अलग होता है। तो इस कंडीशन में हम योग वाला से ही लेकर के चलेंगे। अब इसके लिए ना कुछ थोड़ा सा रूल जो होता है वो समझने का कोशिश करें, अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट समझाते हैं। जैसे मान के चलिए कुछ नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए 2 + 3 + 4 + 5, ये पहला है, ये पहला है ना,
ये पहला को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इस पहला को, ये तो दिखेगा ही नहीं, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। इस पहला को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पहला को जोड़ने के लिए तो जो जितना रहेगा वो पहला के पहला ही हो जाएगा। दूसरा अगर जोड़ना होगा, यहाँ तक जाना होगा, तो दूसरा को जोड़ने के लिए क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना होगा। यानी ये पहला है तो इसको S1 लिख सकते हैं, S1 बराबर कितना आ गया 2। अगर S2 निकालना हो, S2 यानी दो पदों का योग, तब क्या करेंगे, ये इसको और इसको दोनों को आपस में जोड़ना होगा। यानी क्या, S1 और S2 यानी इसको जोड़ना होगा, दूसरा और 3 को जोड़ना होगा, 2 और प्लस में 3, ये हमको आया S2। S2 बराबर कितना आ गया, 5 आ जाएगा। अच्छा, अगर S3 निकालना हो, क्या निकालना हो, S3, 3 पदों का योग निकालना। पहला पदों का योग तो 2 मिल गया, पहला पद को जो जोड़े तो पहला पद का योग तो 2 निकल गया। अच्छा, दूसरा पदों का योग, दो पदों का योग निकाले तो दो पदों के योग के लिए 2 और 3 जोड़ के कितना आ गया, 5 आ गया। अगर S3 यानी 3 पदों का योग निकाले तो क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ना होगा। तो 3 पदों के योग के लिए 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। न हुआ कि न हुआ। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, अगर चौथा पद निकालना हो, S4 निकालना हो, तो S4 के लिए क्या करेंगे, चारों को जोड़ना होगा। यानी 2 + 3 + 4 और +5। अभी ये देख करके सोच रहे होंगे क्या भैया क्या बता रहे हैं, तो हम लोग को पहले से आता है, ये लॉजिक बता रहे हैं। देखिए, जब भी कोई भी चीज नया पॉइंट बताया जाता है तो उससे पीछे रिलेटेड अगर छोटा सा ही पॉइंट है, अगर वो पता नहीं है आपको, तो नया वाला चीज समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले इसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 4 9 9 5, यहाँ से जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 3 12 2 14, कितना आ गया, 14। अब इस कंडीशन में हमको अगर डायरेक्टली 3 पदों का योग निकालना हो, 4 पदों का योग निकालना हो या 5 पदों का योग निकालना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये फॉर्मूला SN पे डाल। अगर देखिए, अगर पहला पद, जब हमको पद दिया हुआ रहता था, जैसे मान के चलिए ये सब पद ही ना दिया हुआ, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ये पद दिया हुआ है, योग निकाल दिए। अगर योग दिया हुआ है, पद पूछे, तब क्या करेंगे, तो पहला पद अगर निकाला, इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, इसको T4 मान लेते हैं। तो योग दे दिया, अब हमको पद चाहिए, तो देखिए, तो पहला पद जो है वही उसका पहला पद का योग है, जी भैया है। तो हम लोग को रूल क्या समझ में आ रहा है, रूल यही समझ में आ रहा है कि पहला पद जो होता है, यानी क्या कि S1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, A1 लिखिए या T1 लिखिए, A1 लिखिए या T1, बार बार लिख रहा है इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं A यूज होता है, कहीं T यूज होता है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या कहती है, जो पहला पद का योग रहेगा वही पहला पद होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरा पद के लिए क्या करना होगा हमको, तो दूसरा के लिए देखिए, दूसरा पद ये निकालना है ना, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 कहाँ निकाले, S2 में से S1 को घटा देंगे। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, S2 में से S1, जैमा पद बोलेगा ना उसमें से उसको घटा देना, तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद निकालना है यानी कि T2 निकालना है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, S2 - S1, S2 - S1, ये दूसरा पद का कंडीशन हो गया। अगर तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे, तीसरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, S3 - S2, डी निकाले थे, डी वाला कंडीशन याद है, डी निकालने के लिए क्या करते थे, अगला में से पिछला घटा देते, वही कंडीशन यहाँ करना है। जैमा पद निकालना है उतना में से उसके पीछे वाला घटा देना, जैमा पद निकालना है उसका उतना पद का योग में से उससे पीछे एक वाले का योग निकाल लेगा। T4 निकालना हो यानी चौथा पद निकालना हो, T4 निकालना हो तो क्या करेंगे, तो S4 में से S3 घटा देंगे, S4 में से किसको घटा देंगे, S3 को। अच्छा भैया, आप जो ये जो रूल जो आप दिए, क्या ये रूल वाक्य में सही है, जांच भी तो करना होगा ना, हाँ कीजिए, आइए देखिए, हमको पहला पद S1 निकला था, पहला पद 2 है, S1 और 2 दोनों आपस में बराबर है, यानी पहला पद और पहला पद के योग दोनों बराबर है जी। एक तो फॉलो हो गया, एक रूल हम लोग को फॉलो हो गया, कौन सा, ये पहला वाला हम लोगों को सही निकल गया। चलिए दूसरा, T2 बराबर S2 - S1। अच्छा, S2 का मान कितना है, 5 है, S2 5 है, माइनस S1 कितना है, S1 है 2, 5 में से 2 घटा देंगे कितना आएगा, 3। क्या T2 का मान 3 है जी, तो ये सही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ सही। तीसरा देखिए, तो S3 - S2, तो तीसरा पद S3 कितना है, S3 है 9 और माइनस S2 कितना है 5, 9 में से 5 घटा दो कितना आएगा, 4। क्या T3 का मान 4 है जी, तो ये सही हुआ, हुआ नहीं, अरे कहाँ भाग जाते हो, ये भी सही हो गया, हो ना गया। अब देखेंगे T4 के लिए, T4 क्या कह रहा है, S4 में से S3 घटाना है,
S4 का मान कितना 14, इसमें से S3 घटा देंगे, S3 का मान कितना 9, 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, क्या T4 5 है? यस, T4 5 है, हो गया प्रूफ। तो जैमा पद बोले निकालने के लिए अगर पदों का योग दिया हुआ रहे तो उतना पदों के योग में से उससे एक कम वाले का घटा देंगे, इसमें कोई टेंशन होगा नहीं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, ये तो रफली समझाए थे, जो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर ये लेंगे तो होगा, ऐसे कर लेते हैं, डिलीट मार देते हैं भाई, ना हुआ डिलीट, एक दफा और देखते हैं ट्राई करके। अबे ना, हेलो, शॉर्ट काट के चक्कर में फुल काट हो जाएगा बेटा इसको। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आई होगी। अब ये चीज समझ में आ गया होगा ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन में आप ना कभी कंफ्यूजन करिएगा और ना कभी क्वेश्चन गलती बनाइएगा, क्योंकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वो सब टाइप का क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से उसको बनाइएगा और कंफ्यूजन उसमें मत कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में ना दोनों दे देगा, कभी योग वाला भी दे देगा और कभी इन पदों वाला भी दे देगा, तो उसी में कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोग से गलत हो जाते हैं। तो जब पॉइंट पढ़े हुए रहिएगा, टॉपिक समझे हुए रहिएगा, तो उम्मीद है कि आपसे गलती नहीं होगा। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला था कि जिसके n पदों का योग इतना है, तो पहले तो n पदों का योग दिया है, तो पहला पद का योग, दूसरा पद का योग, तीसरा पद का योग तो निकाल लेते हैं। तो पहला पद का योग अगर निकालेंगे तो S1 निकालना होगा, क्या निकालना होगा S1। S1 अगर निकालेंगे तो यहाँ जो हमको दिया हुआ था Sn, पहले जो दिए हुआ है सो लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है Sn का मान दिया हुआ, कितना किसका मान दिया हुआ है Sn का, हम लोग का दिया हुआ है Sn इज इक्वल टू 2n² और प्लस 3n, यही ना होता है n पदों का योग। अगर S1 निकाल रहे हैं, ब्लैक ब्लैक तो यूज हो गया, ग्रीन ग्रीन इसको यूज करते हैं। अगर S1 निकालेंगे तो S1 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1। अच्छा मतलब ये तो 2 गुने 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और प्लस 3 एकम 3, तो 2 और 3 कितना आ गया 5। S1 का वैल्यू कितना आया 5, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा निकालते क्या S2, S2 निकालेंगे अगर, S2 बराबर क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 2। अच्छा बतला दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 3 दूना हो गया 6, 4 दूना हो गया 8, 8 से 14, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। सही है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 6 14। अच्छा S3 निकालेंगे तो S3 के लिए क्या करेंगे, S3 बराबर क्या हो जाएगा, S3 बराबर 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो यहाँ प्लस 3 गुने 3 क्या हो जाएगा 2 गुने 9 और प्लस 3 तिया 9, तो 9 दुना 18 और प्लस 9, 18 9 कितना हो गया 27, कितना आ गया 27। अब एक और निकालो, 4 पदों तक निकालो, S4 निकालो, S4 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को 2 गुने 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 4 इक्वल 4 का स्क्वायर 16, तो 2 गुने 16 और प्लस 4 तिया 12, तो देखिए 16 दूना 32, अब 32 में 12 जोड़ दीजिए, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 और प्लस में 12, तो 32 12 कितना हो जाएगा 44। ये आ गया हम लोगों को 4 पदों का योग तक आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है श्रेणी, क्या निकालना है श्रेणी निकालना है, श्रेणी 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 के लिए क्या करना होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यही सब चीज निकालना होगा, तो निकालते हैं। चलिए, तो हम लोगों को क्या पहला पद निकाला होगा, पहला पद के लिए क्या बोले, जो पहला पद का योग होता है वही पहला पद होगा, तो A बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा, A1 बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का S1, A1 बराबर S1। अच्छा बताइए तो S1 का मान कितना है, S1 का मान है 5, निकल गया हम लोग का 5, ठीक। अच्छा A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर क्या होगा, A2 यानी क्या पद, दूसरा पद, A2 यानी दूसरा पद,
तो दूसरा पद के लिए क्या होता है, दूसरा पदों के योग में से पहला पदों का योग को घटा देंगे। तो दूसरा पदों का योग कितना है, S2 का मान देखिए कितना है 14, S2 का मान कितना है 14 में से किसको घटाना है, S1 घटाना है। S1 कितना है, S1 निकाले ना 5 है, 14 में से 5 आएगा कितना आएगा 9, आ गया, कोई हर्ज नहीं। अच्छा तीसरा पद निकाला ना, तीसरा पद देखिए, तीसरा पद के लिए क्या करना होता है, S3 में से S2 घटाएंगे। तीसरा पद के लिए क्या करना होगा, अबे आओ इधर, S3 निकालेंगे ना, थोड़ा ऊपर ही ले लेते हैं। क्या निकालना होगा, A3, A3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, A3 के लिए क्या करना होता है, S3 में से S2 घटाना होगा, S3 माइनस S2। अच्छा आप बतलाइए तो S3 का मान कितना निकाला है, S3 का मान है 27, S3 का मान कितना निकला 27, और माइनस S2 का मान कितना निकला, S2 का मान है 14। 27 में से 14 घटा दीजिए, कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 13, कितना आ गया 13। अब किसकी बारी है, F4 की बारी है, यानी चौथा पद। चौथा पद के लिए क्या करेंगे, S4 में से S3 घटा देंगे। अगर आप चाहिएगा ना, आप चाहिएगा तो यहाँ पे 3 ही पद निकाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो S4 का वैल्यू कितना निकाला है हम लोग, S4 है 44, S4 का वैल्यू कितना है 44, माइनस S3 का मान कितना निकला 27, माइनस कीजिए तो ये 14 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, और ये कितना है 3, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ गया 17, कितना आ गया 17। तो आप देखिएगा हमको पहला पद निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा निकल गया, चौथा निकल गया। तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर क्या आ जाएगा हम लोगों का, यही हम लोगों को मिल जाएगा क्या, AP बराबर पहला पद कितना है, पहला पद है 5, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है 9, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 13, और चौथा पद क्या है, चौथा पद है 17। ऐसे करते करते हम लोग का ये एपी होगा, यही हम लोग का हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझाया है, और इस तरीका से कोशिश किए हैं कि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नाम की चीज ही नहीं आना चाहिए, पर अगर आया हो तो फिर से एक दफा देख करके दिक्कत दूर कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन था इस टाइप का, बुआ ऑब्जेक्टिव में बहुत प्रचलित क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन रहता है ना, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। एनमा पद तो डायरेक्टली सीधा सीधा आदमी निकाल लेता है, लेकिन जब एन पदों का योग देता है ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन हो जाता है हम लोगों का गलती। तो इस कंफ्यूजन से बचना है और गलती करने से भी बचना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला था क्या, एन पदों का योग दिया था और बोला था श्रेणी निकालने के लिए। तो एन पदों का योग से हम लोग पहले क्या निकाल लिए, उसका 4 पदों का योग निकाल लिए। तो पहला पद का योग 5 मिला, दूसरा पद का योग 14 मिला, तीसरा का 27 मिला, पद चौथा का 44 मिला। इससे हम लोग क्या निकाले कि पहला पद 5, दूसरा पद 9, तीसरा पद 13, चौथा पद 17, यही हम लोग का एपी हो गया। कैसे निकाला जाता है वो भी समझा दिए थे बढ़िया से, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आगे चल कर काम आएगा। इसी प्रकार से अगर 50वां पद भी कोई बोले कि 50वां पद निकाले, तो ए एन बराबर टी एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर से इसे निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ये एक फार्मूला का भी इजाद हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। फार्मूला क्या बना दिए, टी एन बराबर यानी एन पदों का योग बराबर एन पदों के योग में से एन पदों के योग से एक कम वाले को घटा देंगे, यही हम लोग का फार्मूला भी बन गया। ये समझ लीजिए किसका निर्माण किया है, तो हसमत सर जी का निर्माण है फार्मूला, ठीक है। एक मजाक किए थे, वैसे ये सही है, ये फार्मूला मजाक नहीं किए थे, मतलब हम बोले वो मजाक किए थे, लेकिन ये फार्मूला सही है। आज तक कभी देखे थे इसका फार्मूला, नहीं ना, आज देख लिए। तो एन पद एनमा पद निकालना होगा, तो एनमा पदों का योग में से एनमा पदों के योग से एक कम वाला घटा देंगे, इससे यही ना फॉर्मूला निकलता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आगे भी काम आएगा। आप भी पढ़िएगा, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी है उनको भी एक दफा बोलिए कि हाँ ये यहाँ यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। चैनल का नाम तो पता ही होगा, सुनील सर एकेडमी है, और इसमें हर एक सब्जेक्ट का बेहतर रूप से क्लास होती है। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th का स्टार्ट किए थे मैथ
लेकिन टाइमिंग की वजह से अब सोचे दोनों कवर करना है, मैट्रिक इंटर दोनों, तो पॉसिबल तो नहीं हुआ था, इसलिए टाइम की वजह से सिर्फ सिर्फ मैट्रिक लेकर के चल रहे। 12th का 3 4 चैप्टर तक पढ़ाए थे, ज्यादा नहीं उसमें गया होगा, 10 15 क्लास गया। अगर वो भी 10 15 क्लास अगर कोई कर ले तो मान लीजिए कि वो चैप्टर उनका बढ़िया से कंप्लीट हो ही जाएगा। इतना बेहतरीन अपने तरीका से कोशिश किया उसमें पढ़ाने का। और ये क्लास 10th का तो उम्मीद है कि पूरा कढ़ाई के रखेंगे, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी जब लिए तो पूरा करना ही है। और ये बहुत हमको गिल्टी फील होता है कि हम 12th का स्टार्ट किए लेकिन हो नहीं पाया, तो कोशिश करेंगे अब, देखेंगे अगर टाइम मिले तो उसका भी लेके चलेंगे। पर जो अभी 10th का करा रहे हो तो बहुत जरूरी है। और इंग्लिश का तो होता ही है, उसके बाद आर्ट्स का भी कौशल सर पढ़ाते हैं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई समझ में आता होगा। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, आप भी पढ़िए और अगला का भी भला हो, इसलिए अगला के लिए शेयर भी किया कीजिए और अगले के पास ये पहुंचाया कीजिए। कहीं उसका आपसे पहुंचाने के जरिए आपका अगर उसका भला हो जाए तो आप समझ रहे हैं ना कितना पुण्य का काम होगा। तो आपसे किसी का नुकसान ना होना चाहिए, जहां तक फायदा हो फायदा करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम कीजिएगा तो अगला तकलीफ देता ही है, अगला आपको क्या कहता है उसका डीमोटिवेट करेगा ही। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लीजिए, बाद में वो खराब कहेगा, लेकिन आपके नजर में तो आप अच्छे हैं ना, इसलिए आप हमेशा दूसरे का भला सोचिए, बुरा कभी मत सोचिएगा। जिसको जो करना है करने दीजिए। तो आप पढ़ाई कीजिए और ये वीडियो जो है खास करके जो भी बच्चे पढ़ते होंगे उनके पास शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि फायदा जरूरी होगा, ठीक है। हम हर जगह सोचते हैं क्या, हम जब पढ़ाने के लिए आते हैं ना तो ये नहीं सोचते कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं हम पढ़ा नहीं रहे, समझाना चाह रहे हैं कि कैसे समझ में है। पढ़ाना मतलब पढ़ा करके निकल जाते हैं, ऊपर से बतला देते हैं, ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर निकाल देते हैं। लेकिन ना, कुछ टाइम इसमें दिए, क्यों दिए? क्योंकि हमको पता है कि ये चीज जो होता है कंफ्यूजन। क्योंकि देखिए, अगर एक टीचर जब पढ़ाने जाए, अगर वो अपने लाइफ के बारे में सोचे, यानी जो जिस टाइम वो पढ़ते थे, जैसे अभी हम ये सोचे कि जिस टाइम हम पढ़ते थे हमको ये चीज में दिक्कत हुआ तो ये उम्मीद है, ये थोड़ा सा आइडिया हुआ कि बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हम पढ़े हमको दिक्कत हुआ ना, तो और बच्चों को भी दिक्कत हो सकती है। क्या चीज में दिक्कत? कंफ्यूजन होता था उसको कि एन पदों का योग में कैसे चलेंगे, एनमा पद में कैसे चलेंगे। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम ये एक छोटा सा तरीका यूज किए, जिससे दिक्कत अब ना के बराबर होगा, ठीक है। होगा ही नहीं अगर सही से कर लेंगे तो ये अगर सोच के पढ़ाया जाए, जिस टाइम हम लोग पढ़े उसमें हम लोग को क्या कमी महसूस हुआ, अगला को ये कमी नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर तरीका है और बच्चों को बेहतर समझ में भी आता है। तो वैसे आप लोग तो आते हैं, हमने भरोसा किए कि हाँ भैया कुछ अच्छे देंगे तभी तो आते हैं ना, तो इसलिए अच्छे के लिए आए हैं। तो ये भरोसा रखिए कि अच्छा ही मिलेगा। आप देखिए, कभी भी किसी को देख करके उसको जज नहीं करना चाहिए, इसके पास कितना टैलेंट है, कितना नॉलेज है। और हम करीबन 21 से पढ़ा रहे हैं, 2021 से क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वो अभी ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट किए। और हम कभी भी कोई बच्चा को ये नहीं बोले कि हाँ हमसे पढ़ो हम तुमको बेहतर करा के देंगे, नहीं, हम ये बोले कि मेरे यहाँ पढ़ो, हम पूरा कोशिश करेंगे कि तुम बेहतर बन जाओगे। ये नहीं बोले कि बेहतर करा देंगे, क्योंकि ये कंफर्म वादा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एग्जाम जब बोर्ड एग्जाम लेता है तो वहाँ हम लोग तो क्वेश्चन सेट करने नहीं जाते हैं, क्वेश्चन तो एक टीचर सेट करते हैं, गवर्नमेंट टीचर जो रहते हैं वो सेट करते हैं। तो उनका माइंड क्या है, सबका तो पॉइंट ऑफ व्यू और सोचने का अलग होता है। लेकिन ये इतना कॉन्फिडेंस जरूर बच्चे के अंदर दिला देते हैं कि जो टाइप बतला देते हैं, उम्मीद रहता है कि टाइप से क्वेश्चन आता ही आता ही आता ही है। क्योंकि फेंकने वाला काम नहीं, जो चीज खुद पढ़े हैं उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो खुद आइडिया एक ले लिए है पढ़ करके कि हाँ इतना चैप्टर से ये आता है, और भरोसा एक बच्चे का रहता है, तो क्लास में बैठते आते पढ़ते। जिन टीचर पे भरोसा नहीं है उनके यहाँ जाइए नहीं, क्योंकि भरोसा जिन पे उसी के यहाँ क्लास कीजिएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं क्योंकि मेरा आज एग्जाम भी है, निकलना भी है। और 2 3 दिन से आपको, एक हफ्ता से क्लास में हो रहा था, इसके लिए तो तहे दिल से सॉरी है, माफ कीजिएगा। कोई काम की वजह से तबीयत भी खराब था और ऑफलाइन की वजह से लेट हो गया। चलिए आइए क्लास करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर चलाएंगे। अभी एग्जाम गवर्नमेंट सरकारी क्लास स्कूल में चल रहा है ना, तो बच्चे लोग का जो शाम वाला क्लास था सुबह में करना पड़ गया, इसलिए लेट हो जाता है और स्कूल भी ज्वाइन करना पड़ता है। देखिए, क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया, इसी प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 40 रुपया बढ़ाते जाता है। तो बताइए कितने वर्ष में उसकी बचत 5,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, प्रथम वर्ष में यानी पहला दफा बचाया तो बेचारा के पास कितना था, 320 रुपया। कलर चेंज कर लेते थोड़ा, ठीक है।
अगर इस तरीका से लेंगे तो मेरा पूरा बोर्ड क्वेश्चन छीन लेगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन टाइप में थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा छोटा करके टाइप करना चाहिए। चले कोई दिक्कत ना है, मैनेज कर लेंगे। क्वेश्चन लॉन्ग वेज में देखने में बड़ा लगता होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, तो पहला साल में उसको कितना बचा? 320 रुपया। उसके बाद दूसरा साल में कितना है? 360 रुपया। और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक साल उस 40 रुपये बढ़ाते जा रहा है। पहला में 320 था, तो दूसरा साल में उसको 360 हो गया था। अगर तीसरा साल जाएगा तो 40 रुपया और बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। अगला और जाएगा तो कितना हो जाएगा? 440 हो जाएगा। ऐसे करते करते उसको कहाँ तक पहुंचाना है? जोड़ते जोड़ते उसको पहुंचाना है कहाँ तक? 5000 तक। यही ना बोला कि 5000 रुपया हो जाएगी कितने वर्ष में? उसको 5000 रुपया हो जाएगा। नहीं, 5000 रुपया हो जाएगा कितने वर्ष में? तो ये गड़बड़ है, इसको यहाँ से हटाइए। पहला साल तो उसके पास 320 रुपया था, दूसरा साल 360 हुआ, तीसरा साल 400 हुआ। ऐसे करते करते कितने साल में 5000 रुपया होगा था? अंतिम जो है उसका 5000 रुपया हो जाएगा। अंतिम कितना हो जाएगा? 5000। सही तो लिखे थे, उसमें एन का वैल्यू निकाल देना है। ऐसे करते करते उसको 5000 रुपया पुराना है। 5000 रुपया क्या बोला है? कितने वर्ष में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगी? पहले में इतना, ठीक है, प्लस 5000। ए बराबर क्या हो जाएगा? 320। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक ना कर रहे हैं हम लोग ना? उम्मीद तो ना लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रहा है। कितने वर्षों में 5000 हो जाएगा? ठीक है, चलिए ना। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 320 इज इक्वल टू कितना? 40 रुपया। अंतिम इतना है, अंतिम के लिए क्या होता है? एन। एन के बराबर कितना? 5000। अब हम लोग क्या चलेंगे? एन के फॉर्मूला लेते हैं, एन के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, अंतिम कितना है? एन का वैल्यू कितना दिया? 5000। तो 5000 बराबर ए का मान कितना है? 320 प्लस एन तो नहीं जानते हैं, -1। गड़बड़ हो गया। कितने वर्षों में उसकी बचत इतना थी? पूरा बचत इतने ना बता रहे हैं, यानी पूरा बचत को जोड़ करके उसका इतना ना हुआ। ये क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, जोड़ करके पूरा बचत को जोड़ करके उसको 5000 रुपया पूर रहा है। तो पूरा बचत का जोड़ तो एस एन का वैल्यू ना होगा? किसका वैल्यू होगा? एस एन का होगा। ये नहीं होगा, ये यहां से हटाइए। इसका पूरा बचत का वैल्यू दिया, यानी एस एन का मान दिया हुआ है। एस एन कितना दिया? 5000। कितने वर्ष में उसका बचत 5000 हो जाता? अगर ये कंडीशन रहता कि पहला साल उसके पास इतना पैसा था, 40 में बढ़ाते जा रहा है, उसके बाद बोलता है कि 5000 पुराने में उसको कितना दफा बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब 5000 पूर गया, टोटल उसका योग दिया, उसकी बचत इतना रुपया हो जाएगा कितना दिन में? तो टोटल तो योग इतना 5000 एन का वैल्यू दिए हुआ। अब क्या करेंगे? इसको एन का वैल्यू एन वाला फॉर्मूला पर डालिए। क्या होता है फॉर्मूला एन का? एन बोले एस एन का फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या होगा? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, एस एन का वैल्यू कितना है? 5000। एन का वैल्यू तो नहीं जानते हैं, बाई 2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 320 रुपया। एन नहीं जानते हैं। डी का वैल्यू कितना है? 40 रुपया। उससे एन निकलता तो बचता ना बचता। चलो इसमें देखते हैं। 5000 n/2 320 दुना कितना हो जाएगा? 640 प्लस 40 n -40।
5000 n/2। देखिए 640 में से 40 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 600 प्लस 40n। दोनों में से कुछ कॉमन ले आएगा, दो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 बराबर n/2। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 300 प्लस में 20n। ये दो से ये दो कट जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा अभी भी कुछ कॉमन लिया सकता है कि इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो 20 कॉमन तो आराम से लिया जाएगा। अगर 20 न लोगे तो 10 तो कॉमन लिया ही जाएगा। 10 कॉमन ले लेते हैं क्या, 10 अगर कॉमन लेंगे तो 5000 छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए 10 इसमें से कॉमन लेंगे तो n गुने 10 बच गया कितना, इसमें से 10 ले लीजिए 30 बच जाएगा, इसमें से 10 ले लीजिए 2n बच जाएगा। अच्छा ये 10 से एगो जीरो खत्म हो जाएगा, होगा कि ना होगा, आराम से हो जाएगा। अगर 2 लेना चाहेंगे तो 2 भी ले सकते थे, 20 लेना चाहते तो 20 भी ले सकते थे, फिर 250 हो जाता। 250 में फिर कैलकुलेशन करने में थोड़ा इधर उधर काहे रखेंगे, इसलिए 10 ही ले। कॉमन तो 2 भी ले आ सकता है, क्या आ गया 530n प्लस में 2n²। अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग को 2n² प्लस 30n, ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस में 500 बराबर इक्वल 0। अच्छा यहाँ से ना दो कॉमन क्यों नहीं लिए, क्योंकि दो काटते हैं 250 हो जाता, फिर 250 का कैलकुलेशन करने में 500 से थोड़ा सा नहीं दिक्कत होता है, 500 है तो नॉर्मल हो जाता। अब इसको फॉर्मूला बैठा लीजिए, एन बड़ा फॉर्मूला पे डाल दीजिए। सूत्र से क्या होता है n इक्वल टू -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ए का वैल्यू बताइए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर 30। अच्छा स्पीड चल रही है इसलिए क्योंकि ये चीज जान चुके हैं आप लोग, c बराबर -500। n बराबर यहाँ देखिए -b का वैल्यू कितना रखेंगे 30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर -4 गुने a की जगह कितना रखना है 2, और गुने c की जगह कितना रखना है -500। हटेगा कि नहीं, 2 गुने a का माने 2, 2 दूना 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, जगह कम है इसलिए नीचे है क्वेश्चन, नीचे भी क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस, देखिए 30 का कितना हो जाएगा 900, माइनस माइनस प्लस 900, ये कितना आ जाएगा 900 होगा 30 का, 30 का इसको 900 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4000 ना 400 होगा, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 400 होगा। अरे 50 दूना 100, 100 चौक 400 ना होगा, 9 4 कितना हो गया 1300, 1300 का निकलेगा, नहीं निकलेगा का, वही तो 3 3 9, 900 हो गया 30 का, अच्छा 1300 का वर्गमूल निकलता है, कहाँ से निकलेगा 4ac एक मान दो, क्वेश्चन तो सही लिखे तो फिर आंसर काहे ना आएगा, देखो 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 30n प्लस 2n²। शुरू से देखो तो फॉर्मूले गलती लगा दी है कि, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपया बचाता है, द्वितीय वर्ष में 360 रुपया बचाता है, इसी प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपया बढ़ाते जाता है। ठीक तो किया 320 360 40 रुपया बढ़ाया 400, फिर 440 जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपया हो जाएगा। एन निकालना था, सही चल रहे थे उसी पे चलता है, अंत में तो इसका कट ही नहीं रहा है।
इस कंडीशन में अगर प्लस करके 5000 लेते, एन वाला फार्मूला डाल देते, देखते हैं उसी पे बैठा करके का। तो ये क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू 5000 योग नहीं ना बोला था, कितने वर्ष में 5000 हो जाएगा, और उसका योग पूछता तो फिर उस पे देखते बना करके। सही बना रहे थे फर्स्ट ही टाइम, हमें योग अगर पूछता तो एसएन का लेके जाते। फालतू में इतना मेहनत करवा दिया है। एन का क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000, बराबर ए का वैल्यू 320 प्लस एन नहीं जानते हैं, डी का वैल्यू 40। क्या हो जाएगा, इधर घटा देंगे तो 5000 में से 320 घटा दो, एन माइनस 1 इंटू 40। इसको घटा लेंगे क्या आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 4, एन माइनस 1 इंटू 40। ये 0 से 0 खत्म, 4 से इसको काटेंगे, कहाँ कटेगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 2 7 चौका कटता रहा है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 2 7 चौका 28, 117, यानी 117। सही से लिख लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा ही देते हैं। यहाँ क्या था, 5000 था ना, नहीं इसको घटा लेंगे कितना बच जाएगा, 0 8 6 4, इधर क्या है 40, ये 40 गुना इधर आएगा भाग होगा, 46 80 भागे 40 बराबर क्या, एन माइनस 1। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 7 चौक 28, कितना आ गया 117, यानी 117 बराबर कितना, एन माइनस 1। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 117 प्लस 1 बराबर एन, यानी एन का मान कितना आ गया 118, यानी 118 साल में उसका बचत कितना हो जाएगा, 118 साल में उसका बचत कितना आ जाएगा, 5000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5000। 118 साल में उसका बचत कितना आ जाएगा 5000। क्वेश्चन सही में इजी था और गलत पैटर्न पे जाने की वजह से थोड़ा घुमा दिया, इसलिए यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यही होगा इसका आंसर, देख लीजिए समझ लीजिए इसको फिर से। अगर ये कहता है ना हम चल गए तो उसका योग निकाल ले, अगर कहता है कि इसको देखिए, अगर यही चीज को कहता कि ये 5000 जो पूरा था इसको टोटल का योग निकाले,
तो टोटल के योग के लिए जाते तो हम एसएन पे जाते, लेकिन ये सिर्फ पूछा था कि कितने वर्ष में, यानी कि यहाँ पे कितने वर्ष में इसका जो है 5,000 रुपया हो जाएगा। तो 5,000 अंतिम पुराना है ना, अंतिम पुराना तो कितना साल में जाएगा, तो वही कितने साल में जाएगा, तो कितने साल में जाएगा 118 साल में उसका बचत कितना हो जाएगा 5,000, 40-40 रुपया 118 साल तक बढ़ाएगा तब उसका 5,000 रुपया उठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बेहतर समझ में आया होगा। अगर दिक्कत हुई होगी तो फिर बतलाइएगा, फिर से इसको रिकॉल कर देंगे हम। कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया। थोड़ा सा पेचीदा पड़ गया, लॉन्ग मतलब गलत पैटर्न पे जाने की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, निकालने कुछ और चल गए थे। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग निकाले जिसका सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला है, सर्वांतर 7 दिया है। सोल्यूशन कीजिए। क्या दिया हुआ है, सर्वांतर। सर्वांतर को कैसे दिखाते हैं, डी से। डी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और क्या बोला है, 22वां पद 149 है, तो 22वां पद को किससे से दिखाते हैं, ए 22 बराबर कितना 149। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। बाईसवां पद बराबर कितना दिया हुआ है 149। निकालना किसका, 22 पदों का योग निकालना, यानी एस 22 बराबर वाट। अच्छा ए मिल गया है ना, सॉरी डी मिल गया, ए निकालेंगे तो काम बन जाएगा ना। एन तो हमको पता ही है, एन कितना हो गया 22 हो गया। अगर एन पता होना चाहिए तो एन कितना है 22 है। जब हमको एन पता है, एन पता है, डी पता है, तो बचल कौन है, ए निकाल लेंगे। पहले दिए हुआ क्या, ये इसका वैल्यू क्या होता है, 22वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं, 22वां पद को कितना लिखेंगे, तो इससे पहले पढ़ाए थे जयमा पद लिखना, उससे एक कम डी डाल दो, तो 22वां पद बराबर कितना, ए प्लस कितना डी 21 डी बराबर कितना 149। आपको पता है डी का मान यहाँ दिए हुआ है, तो a प्लस 21 गुने डी का मान है 7 बराबर 149। इसको अगर यहाँ से चलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, a प्लस 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 149। ये प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस, तो a बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस 147, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2। ए का मान कितना निकल गया 2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 22 पदों का योग। क्या निकालना है, 22 पदों का योग। अच्छा देखिएगा 22 पदों के योग के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसी इधर ही बना देते हैं क्या। 22 पदों के योग के लिए क्या, एस 22 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 22/2 2a प्लस 22 माइनस 1 गुने डी, यही ना होगा। अब हमको सब चीज तो पता ही है ना, ए पता है, एन पता है, डी पता है, सब डाल दीजिए इसमें। क्या हो जाएगा एस 22 बराबर 22/2, इसको काट देंगे 11 आएगा, 2 गुने ए का मान कितना निकाल लिए 2, अब प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21 गुने डी का मान कितना है 7, तो अब ये क्या हो जाएगा एस 22 बराबर 11, 2 दूना 4, अब प्लस 21 7 है कितना 7 एकम 7, 7 दूना 14 147, या एस 22 बराबर 11 जोड़ लीजिए 151 आएगा। अब 151 को 11 से गुना कीजिए तो 151 और 151 1 6 6 1 1661, तो क्या आ गया 22 एस 22 बराबर क्या आ गया 1661। यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया था, क्वेश्चन दिया था उस समांतर श्रेणी का 22 पदों का योग निकाले जिसका सर्वांतर 7 है, सर्वांतर 7 है और 22वां पद 149 है। तो क्या बोले कि जब 22वां पद बोला तो एन तो हमको मिल ही गया, एन ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, एन मिल चुका है, और ए 22वां पद मिल गया, तो 22वां पद से हम ए निकाल लिए और एनवां पद वाला में डाल करके एस 22 का वैल्यू निकालने के लिए ए का मान रख करके हम लोग एस 22 निकाल लिए। ये कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टली लिख दिए थे। फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये पता था इसलिए हम लिख दिए डायरेक्टली, आप कंफ्यूजन ना कीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग 50 दफा पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए थे। उम्मीद है आपको समझ में बेहतर आया होगा।
अगर दिक्कत हो तो बता देना, अगर दिक्कत नहीं हुआ हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत नहीं हुआ तो कोई चीज का दिक्कत। और भी क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। उम्मीद है कि अब तो नहीं होगा। ये अंतिम क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन उससे नहीं है। अब एक चीज और आपको बोले थे कि हम त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताएंगे, तो आइए पहले उसको त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्या है नहीं है। चलिए, क्या था पॉइंट? इसी में बताए, बोर्ड चेंज कर देते हैं। देखिए, त्रिभुज जो अगले क्लास में हम इससे क्वेश्चन करेंगे, आज इसका थोड़ा सा नहीं जान लीजिए इससे पॉइंट रिलेटेड क्या होता है। तो त्रिभुज हम लोग को पता होगा कि त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो जिसमें तीन भुजा होता है। कितने भुजा होते हैं? तीन। तीन भुजे हो गए, त्रिभुज हो गया। अभी त्रिभुज से रिलेटेड क्या चीज पूछेगा हम लोग को क्लास 10th में, ज्यादा डीपली में नहीं जाना है। एक पॉइंट अभी नॉर्मल समझ लीजिए। देखिए क्या होगा, जैसे इसको दे देगा ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। एबीसीडी मतलब पता हो गया ना। अब क्या बोलेगा कि यहाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है? डीई समानांतर बीसी, डीई समानांतर बीसी। इस कंडीशन रहेगा जब डीई समानांतर किसके हो? बीसी के हो। डीई समानांतर क्या हो? बीसी हो। तब एक फार्मूला मिलता है। फार्मूला क्या मिलेगा? तो फार्मूला हो जाएगा आपको एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इक्वल ए ई बाई ई सी। यही फार्मूला पे ना हम पूरा त्रिभुज का क्वेश्चन करेंगे। इसी फार्मूला से त्रिभुज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगी, जो कल लेकर के आएंगे, उसको बढ़िया तरीका से कर लेंगे। आज सिर्फ ये इसलिए लिख दिए क्योंकि आप घर पे जा करके इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा और समझ करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम इसको यूज करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा। और जैसा भी हो, अगर आपको हमसे पर्सनली अगर संपर्क करना हो तो चैनल के माध्यम से तो हो ही जाएगा। अगर वैसे भी चाहिए तो हमको पता ही होगा, नाम तो जानबे करते होंगे। नाम क्या है? कहीं भी जाइएगा, सर्च मारिएगा, आपको इस नाम से मिल जाएगा। यूट्यूब पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, इंस्टा पे जाइए, आप देख करके इससे हम लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगा हम जरूर दूर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको आज का क्लास बेहतर लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे। इसको हटाइए, ये कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है। ये वैसा ही लिख दिए थे। जरूरी जो था मेरा क्लास था। क्लास समझ में आया तो जरूर सबके साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। और कैसा रहा आज का क्लास, ये अपना राय जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आज का जो क्लास किए हैं तो उस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दे देते क्या? जैसे मान के चलिए कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें जिसके जिसके एनवा पद 5n-5 हो। ये एनवा पद हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ये हर हाल में आंसर आना चाहिए। एपी ज्ञात करे, एपी ज्ञात करे जिसके एन पदों का योग, एन पदों का योग 3n² - 2 हो। ये आपका क्वेश्चन रहा और ये SW क्वेश्चन है। और उम्मीद है कि आप लोग इसको करके लाइएगा और कमेंट, इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर बना करके देखिएगा। अगर आपसे बन जा रहा है तो मतलब आप जो आज पढ़े हैं
वो मेरे लिए कामयाबी, मतलब एक तरीका से मानिए कि हम सक्सेस हो गए इसमें, जो आपको समझा सके, समझ गए तभी तो आप इसका आंसर निकाल चुके हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इसी चैनल पे नेक्स्ट क्लास में। और उम्मीद है कि आप लोग इसका रिवीजन भी कीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।